देखा तूने, आग लग रही है ना, एक दिन सारी अकड़ जल जाएगी। देखना तू। समझ में नहीं आ रहा था, आप ज्यादा खूबसूरत है या आपका नाच। पता नहीं कौन सा सुरखप के पर लग गया उसमें। अमृता ये, अमृता वो, और मैं तो कुछ भी नहीं। गोरी तो मैं ही हूँ, और बाल भी मेरे से ज्यादा लंबे हैं। माना कि नाक थोड़ी छोटी है, लेकिन छोटी अच्छी है, गुस्सा कम रहता है उस पर। लेकिन आंखें तो उसकी अच्छी है, नशा है उनमें। तो क्या मेरी आंखों में प्यार है? हे नागोमीदेव, मुझे पता है खुद की तारीफ करना गलत बात है, लेकिन सच तो सच होता है। मैं खूबसूरत हूँ, अमृता से ज्यादा खूबसूरत। अरे नागिस्तान में जब मैं चलती थी ना, तो सैकड़ों नाग अपनी पूंछ उठाकर मेरे पीछे दौड़ते थे। लेकिन बब्बल जी, उन्हें तो मेरी अच्छाई दिखती ही नहीं है। उन्हें तो बस, क्या कह रहे थे, आप जैसी लचक तो बहुत कम लड़कियों में होती है। अरे बब्बल जी, अभी आपने इच्छा की लचक देखी कहाँ है? अगर मैं अपनी अदा दिखाने पर आ गई ना, तो आपका सर घूमने लगेगा। अरे आपकी आंखें बाहर आ जाएंगी। लेकिन मैं ये सब क्यों करूं? आपको तो अमृता अच्छी लगती है ना, तो लगे, दोनों को जो करना है करो। मैं वही आवाज, मेरा सर दर्द हो रहा है। क्या नई आफत है? मुझे कुछ करना होगा। एक पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। क्या था ये? और एक मायावी चाल। मुखिया जी, मेरा डर सही निकला। ये विशालगढ़ वाले हमारी सपोनी के पीछे ही पड़ गए हैं। दिन ब दिन खतरा बढ़ता जा रहा है। चिंता मत करो, इच्छा को कुछ नहीं होगा। मैंने आजीवन तपस्या करके जो भी पुण्य कमाए हैं, मैं सब इच्छा को दे दूंगा। उसे ऐसी शक्तियां मिलेंगी कि गुरुजी, इच्छा उन शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगी। भोली है हमारी सपोनी। उसे लगता है कि दुनिया की हर लड़ाई प्यार से जीती जा सकती है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए हमें। यहाँ बैठे बैठे समस्या का हल नहीं निकलेगा। इंसानी इलाके में जाते हैं और नए आवेश पर काबू रखो शिशु। पिता होने के नाते हम तुम्हारे जज्बातों को समझते हैं, परंतु हमारे द्वारा उठाया गया एक भी गलत कदम इच्छा की परेशानियों को 100 गुना बढ़ा सकता है। लेकिन किसी ना किसी तरह जब जब नागिस्तान पर खतरा आया है, नागोमी देव ने ही उम्मीद दी है, एक नई दिशा दी है, एक नया रास्ता दिखाया है। आज भी ऐसा ही होगा। आओ चलो, हम सब नागोमी देव की शरण में चलते हैं। तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ वाकू, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन था और उससे मेरी क्या दुश्मनी है जो वो। जरूर उसे उस विशालगढ़ की नागिन ने भेजा है। वही नागिन जिसे मैंने मात देकर नागिस्तान जाने से रोका था। हाँ वही। विशालगढ़ वालों को पता चल गया है कि नागिस्तान की एक इच्छाधारी नागिन इंसानी बस्ती में है। अब वो तुम्हें परेशान करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। तुम्हारे जरिए नागिस्तान में घुसने की कोशिश करेंगे। तुम्हें संभल कर चलना होगा, चौकन्ना रहना होगा। बात तो तू सही कह रहा है वाकू, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो था कौन और मुझसे चाहता क्या है। त्राहिमाम नागोमी देव। आज मेरी
मम्मी का संगीत है, आज मेरी मम्मी का संगीत है, आज मेरी मम्मी का संगीत है। अप्पू क्या हुआ बेटा? दिखा। मेरा पैर। बहुत दर्द हो रहा है मम्मी। अरे मैंने आपको मम्मी कहा, लेकिन क्या करूं, जब चोट लगती है तो मम्मी की याद तो आती है ना। अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। नहीं बेटा, तुम जब चाहो, जब तक चाहो मुझे अपनी मम्मी बोल सकते हो, और मैं प्रॉमिस करती हूँ जब भी तुम मुझे आवाज दोगे अपनी इस मम्मी को हमेशा अपने पास पाओगे। ओके? थैंक यू, थैंक यू। शैली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उस इच्छा के साथ एक नाग और भी है? अब इंसानों की दुनिया में नागिन अकेले थोड़ी ना आएगी। उस नाग ने बुद्धिराज पे हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और इसकी सजा उसे मिलेगी। पहले वो नाग मरेगा और फिर इच्छा। बुद्धिराज, गुस्सा अक्सर काम बिगाड़ता है। आज उसने तुम्हें देख लिया, तुम पे हमला करने की कोशिश की। हो सकता है कि उसने इच्छा को भी आगाह कर दिया होगा, और अब तक तो तुम्हें खत्म करने की योजना भी बना चुके होंगे। बुद्धिराज नहीं मर सकता। मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी जब तक तुम मेरा काम खत्म ना कर दो। और हाँ, एक जरूरी बात, आज रात को संगीत है। एक नए रूप, एक नए अवतार में आना, क्योंकि अगर वो नाग वहां हो तो वो तुम्हें पहचाने नहीं। उसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। आप ये साड़ी पहनेंगी? हाँ, क्यों? अच्छी है ना? आप पर तो दुनिया की हर साड़ी अच्छी लगेगी, लेकिन आज स्पेशल ओकेशन है तो साड़ी भी स्पेशल होनी चाहिए। अच्छा, तो तुम ही बताओ मुझे कौन सी साड़ी पहननी चाहिए? उसी के लिए तो आया हूँ। आज संगीत के लिए मैं आपको तैयार करूंगा। हाँ, आप ये साड़ी पहनोगी और देखना दूल्हे राजा एक ही नजर में फ्लैट हो जाएंगे। कितने खुश हो तुम? क्यों ना हूँ, मैं दुनिया का ऐसा पहला बच्चा हूँ जो अपनी माँ को उनकी शादी के संगीत के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन तुम तैयार कब होगे? अपू, ठीक से खड़े रहो ना बेटा। अरे मम्मी बस, और कितना तैयार करोगी? स्कूल जा रहा हूँ, शादी नहीं है मेरी। अरे तेरी शादी में तो मैं तुझे इतने अच्छे से तैयार करूंगी कि लोग पूछेंगे कौन से शहर का राजकुमार है ये। नहीं मम्मी, ये नहीं। बेटा ये तो बहुत जरूरी है, इससे नजर नहीं लगती। मम्मी, मैं कोई बच्चा थोड़ा ना हूँ जो मुझे नजर लग जाएगी। अपू, जो लोग बहुत प्यारे और अच्छे होते हैं उन्हें किसी भी उम्र में नजर लग सकती है। अपू, कैसी लग रही हूँ मैं? ये क्या कर रहे हो? आपको बुरी नजर से बचा रहा हूँ। मैं बच्ची थोड़ी ना हूँ। अरे जो लोग बहुत ज्यादा प्यारे और अच्छे होते हैं उन्हें किसी भी उम्र में नजर लग सकती है। ये बात तो मैंने पहले भी कहीं सुनी हुई है। याद कीजिए, शायद पहले किसी अपने को ही कही हो, उसे बुरी नजर से बचाने के लिए। गाजर? गाजर किसको चाहिए अब? अरे हम गाजर की नहीं, नजर की बात कर रहे हैं।
देखिए ना मम्मी कितनी खूबसूरत लग रही है। नजर लगने के पूरे चांसेस हैं। हाँ ये बात तो सही कह रहा है। ममता कैसा लग रहा हूं मैं? अरे मुंह की छुपा रही है? माना कि मैं तुझसे ज्यादा हैंडसम हूं, लेकिन तू चिंता मत कर, तू जैसी भी है मुझे बहुत पसंद है। अरे पापा मम्मी नजर चुरा रही है क्योंकि आप आधे ही कपड़े पहन कर आए हो। हैं? आपका पजामा कहाँ है? ओहो, ये शादी की खुशी में ना। एमा कैसा लग रहा हूं मैं? एकदम चांद का टुकड़ा। अरे वाह, ये दोनों तो बड़े सुंदर लग रहे हैं। हाँ दादी, ऐसा लग रहा है भाई की पहली शादी है। मतलब ये इनकी पहली शादी नहीं है? पहली शादी है। आजादी? अरे पिताजी शादी तो छोड़ दो, आजादी भी मिल जाएगी। चलो चलो रस्म शुरू करते हैं। अम्मा जी रस्म कैसे शुरू करें? इच्छा और अमृता कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं, बताओ। लो आ गई इच्छा। साथिया साथिया मेरे साथिया 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 मेरे साथिया। और ये इच्छा ने बॉल डाली और चाचू सीधा क्लीन बोल्ड। हाउ सैड। अप्पू, तेरा चाचा इतना कच्चा खिलाड़ी नहीं है, उसे भी मौके पे चौका लगाना आता है। अरे अमृता भी आ गई। क्या बात है अमृता, ये पिंक साड़ी तुम पे कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू। तुम्हें पता है अमृता, बहुत कम लड़की ऐसी होती है जिनके आने से फंक्शन की रौनक और बढ़ जाती है, और तुम उनमें से एक हो। है ना दादी? हाँ। एक बार तुम्हें देख लिया ना तो फिर किसी और को देखने का मन ही नहीं करता। हाँ 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 हाँ। चाचू को हो क्या गया है? तेरी चाचू का स्वाद बिगड़ गया है। हो हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपका डीजे। और मैं आया हूं आपकी शाम और भी रंगीन बनाने। सो आर यू रेडी गाइस? रेडी। सो हियर वी गो। खड़क, इसे किसने बुलाया है? माँ मैंने तो सिर्फ सजावट का सामान मंगाया था, लगता साथ में फ्री में आ गए हो। भाई आज नवरात्रि की रंगारंग रात है और हम सब यहाँ पे माता की पूजा करने के लिए जमा हुए हैं। वाह दादी, इसका मतलब आज संगीत में गरबा होगा। खड़क, चुप कराएगा इसे? चुप! रे भाई आज नवरात्र ना है, तेरे भाई का संगीत है। आज तरह तरह के गाने बजेंगे, फिल्मी गाने, एल्बम के गाने और शास्त्रीय संगीत भी होगा।
पिताजी, अगर शास्त्रीय संगीत बजेगा तो पड़ोस वाले शास्त्री जी को भी बुलाना पड़ेगा ना। लेकिन उन्हें बुलाएंगे कैसे हम? अरे 2 दिन पहले उनकी भैंसें चोरी हो गई हैं। छोरी? शास्त्री जी के घर पे छोरी हुई है और उन्होंने मिठाई तक ना खिलाई हमें। अरे भाई समझे ना तुम, चोरी ना हुई, चोरी हुई है, चोरी। वो जो ताला तोड़ के करते हैं ना, वो वाली चोरी। मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या हुआ जब डायरी 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 डायरी। एक मिनट, मुझे देखने दो यार, जेबें लंबी हैं इसकी। अरे निकालना जल्दी। हाँ तो मैं कहाँ था? शास्त्री जी के घर पे। देख भाई, आज तेरा संगीत है। कम से कम आज के दिन अपनी कनपटी के नीचे तबला बजाने के लिए मजबूर मत कर। और सबल, आज तेरे भाई का संगीत है और तू सूत्रधार है। अच्छा, वो क्या होता है पिताजी? अरे वो, तू जिसको बुलाएगा वो आएगा और यहाँ नाचेगा, बस। अच्छा तो भाई तेरा सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा नहीं, अपने आप को। तालियां। तो भाभी जी सुनिए, घना प्यारा ने थोड़ा भुलक्कड़, पहलवानों के घर का बड़ा कीमती हूं जेवर। सबसे पहले आ रहा है आपका सबल देवान। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो। तो भाई दोस्तों, इस घनी सुंदर परफॉर्मेंस के बाद अब अगला मैं बुलाना चाहता हूं आत्माराम को। आत्माराम कौन है? अरे पिताजी, केक की दुकान के मालिक हैं वो। आज अपने अप्पू का बर्थडे है ना, तो केक उन्हीं ने बनवाया है। इसे सूत्रधार किसने बनाया? ए माँ, किसकी इतनी मजाल के कोई इसे कुछ बना दे? ये तो अपने आप ही बहुत कुछ बन जावे। अरे दादी, इन्हें छोड़ो, अपना अप्पू बड़ा होशियार है, पढ़ने लिखने में बहुत सोना है वो। तो उसके लिए खास प्रोग्रेस कार्ड के डिजाइन वाला केक। चुप। अच्छा तो भाभी सुनिए, खट्टी मीठी जोड़ी है इनकी। इनके प्यार से हैरान ऊपर वाला है। सास ससुर है ये आपके, बातें ठुकवाने का इनका अंदाज निराला है। चलिए पिताजी। कौन है वो दोनों? तो रुक जा बब्बल, मैं सब रट के आया हूं, अब कुछ ना भूलूंगा मैं। तो भाई अब सब हम आगे बढ़ाते हैं गोद भराई की रस्म को। आ जाओ भाभी, लेकिन जरा ध्यान से। हद हो गई अब तो भूलने की। संगीत के दिन गोद भराई करवा रहा है। भलाई? अरे पिताजी, किसी की भलाई की बात कर रहा है तो अच्छी बात है ना। भलाई नहीं, गोद भराई की बात चल रही है मेरी। हैं? गोद भराई की? तेरी गोद भराई और मुझे किसी ने बताया ना। गलती हो गई भाई, माफ कर दे, भूल गए। बब्बल ठोक। छोटा है, प्यारा है, मासूम है, लेकिन शरारतों में शैतान का भी बाप है। अब आप ही संभालिए इस बला को, क्योंकि आज से इसकी मम्मी आप है। वाह, तलप्पू, तलप्पू। वाह वाह अप्पू वाह, तू ही अपने दादा का नाम रोशन करेगा। इस बार तू ठोक। घर में थोड़ी सी नहीं है, नेचर में छुई मुई है, रहती है इंसानों में, लेकिन सांपों से बड़ा है प्यार। लीजिए, खत्म हुआ हमारी इच्छा का इंतजार।
छोरी कहाँ गई? अभी तक तो यहीं थी। अरे ना दादी, ये छोरी गई कहाँ, अभी तो यही थी। अरे बावले, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि छोरी यहीं थी, कहाँ गई? अरे दादी मैं भी तो यही कह रहा हूँ, ये छोरी अभी तो यही थी, गई कहाँ? अरे मैं भी तो वही कह रही हूँ। माँ शांत हो जा, अरे शांत हो जा मेरे बाप। अरे बब्बर, ये ढूंढ क्या कहाँ छोरी? ये बत्ती को क्या हो गया? अरे माँ लगता फ्यूज गिर गया, मैं देखता हूँ। डफली वाले डफली बजा, मेरे घुंघरू बुलाते हैं, आ मैं नाचूं तू नचा। छोड़ो मुझे, दूर जाओ मुझसे। इच्छा तो इतने से वार से ही बेहोश हो गई, इतनी कमजोर निकली तो इच्छा। अब मेरा वार तुझ पर कोई असर नहीं करेगा, पर कोई बात नहीं, मैं वापस आऊंगा, क्योंकि जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। गुरुजी, मेरी सपोली वो ठीक तो है ना? इस समय कुछ भी कह पाना कठिन है। मतलब? मैं स्वयं असमंजस में हूं। नागोमी देव से भी कोई संकेत नहीं मिल पा रहा। ऐसा लगता है जैसे मेरी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। आप कुछ कीजिए ना, ऐसे कैसे अपनी सपोली को मरने के लिए छोड़ सकते हैं? हाँ, मैं कुछ कहता हूँ। प्रणाम गुरुदेव। अरे वाकू, तू यहाँ? तुझे तो इच्छा के साथ होना चाहिए था ना? वाकू बोलो ना, मुझे इच्छा की बहुत चिंता हो रही है। इच्छा तुम? इच्छा, तुम्हारा वाकू बनकर आना हमें कुछ समझ में नहीं आया। मुखिया जी, हुआ यूं कि वाकू। चुप करो इच्छा, मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो, अपनी शक्ति का प्रयोग करो और मेरा रूप ले लो जल्दी। लेकिन सवाल जवाब का वक्त नहीं है इच्छा, मैं जल्दी से इच्छा बन जाता हूँ और तुम वाकू बन जाओ। ठीक है। अपना ख्याल रखना वाकू। ठीक है। वाकू ने जो किया वो आज मेरी जान बचाने के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी। यही तो नागिस्तान के संस्कार हैं। यहाँ का हर एक नाग खुद से पहले दूसरे नाग के लिए जीता है।
मेरी सपोली। माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे वाकू की बहुत चिंता हो रही है। तुम चिंता मत करो इच्छा, हम वाकू को बचाने का कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। मुखिया जी, मैं नहीं जानती वो कौन सी शक्ति है जो मेरे पीछे पड़ी है, लेकिन वो जो भी हो बेहद शक्तिशाली है। उसकी आवाज जैसे आतंक की तरह है। गुरुजी आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन उस शक्ति ने मेरी सोच तक खत्म कर दी थी। ये तो ऐन वक्त पर आकर वाकू ने दिमाग लगाकर मुझे बचा लिया, लेकिन वो शक्ति वाकू को नहीं छोड़ेगी। देखते हैं वाकू किस हालात में है। मुखिया जी, वाकू को होश आ गया है। ये तो नागौमी देव की कृपा है। जय नागौमी देव, जय नागौमी देव। अब कौन आ गया? अरे क्या काम है? मैं पूछ रहा हूँ तुम संगीत छोड़कर यहाँ क्यों आई? वो मुझे नींद आ रही थी तो मैं आके सो गया। सो गया? अब मेरा मतलब है आके सो गई। मुझे पता था बब्बल जी जरूर आएंगे। वैसे इच्छा, तुम्हें वहां कुछ और देर रुकना चाहिए था। कितना मजा आ रहा था यार। अच्छा? सब एक से बढ़ के एक नाच रहे थे, और वो लड़की अमृता, इच्छा वो लड़की धमाका है धमाका। हाँ यार, मैंने भी उसका नाच देखा। जब वो थिरकती है ना तो ऐसा लगता है कि बिजली चमक रही है। वाह वाकू, क्या एक्टिंग कर रहा है। तुम्हें पता है हम दोनों ने मिलकर साथ में भी डांस किया वो गाने पे। वो गाना है ना, काटे नहीं कटते ये दिन। यार मैंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस मिस कर दिया। जितनी भी कोशिश कर लो बब्बल जी, ये इच्छा नहीं जलने वाली। वैसे बाहर सब कह रहे थे कि हम दोनों की, मतलब मेरी और अमृता की जोड़ी कमाल की है। हाँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। जब आप दोनों खड़े होकर बातें करते हो ना, इतनी प्यारी जोड़ी लगती है। तुम्हें भी ऐसा लगता है? हाँ, मुझे तो लगता है आपको अमृता से शादी कर लेनी चाहिए। ए वाकू, अब कुछ ज्यादा हो रहा है, भलते सलते सुझाव मत दे। बुखार तो नहीं है ना? अच्छा सब ठीक है ना? अभी तो नहीं है, आप और कुछ देर यहाँ रुकेंगे तो आ जाएगा। अब बस थोड़ी थकान है, थोड़ा आराम कर लूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगा। मतलब ठीक हो जाऊंगी। अब देखो अच्छा, बबल जी अभी आप जाइए, मुझे थोड़ा सोना है। तो सो जाओ, जानबूझकर अपनी आंखें बंद कर लो, मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। तो जाओ। यार ये इच्छा ही है या कोई और? अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ। बच गया है तू वाकू। और इच्छा तो अभी तक नागिस्तान पहुंच गई होगी और उस अजीब सी शक्ति से निपटने का तोड़ भी निकाल लिया होगा। गुरुजी, आखिर कौन सी शक्ति है ये? मैं स्वयं इस शक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन अभी भी पूरी तरह इसका ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया है। परंतु एक बात तो तय है, ये अवश्य कोई बुरी शक्ति है और बुराई का साम्राज्य फैलाना चाहती है।
इसके पास वो ताकत है जो किसी के भी दिमाग को खोखला कर सकती है। तो गुरुजी, इसके विनाश का कोई उपाय? अभी तक तो नहीं बना है। तो फिर ठीक है, जब तक इस शक्ति का कोई तोड़ नहीं निकलता, इच्छा इंसानी बस्ती में नहीं जाएगी। माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? बुराई से डरकर अच्छाई छुप जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? लेकिन इच्छा बेटी। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। वो शक्ति दिमाग पर राज करती है और आपकी बेटी दिलों पर राज करती है। नागिस्तान का इतिहास गवाह है कि जब जब दिमाग वालों ने दिल वालों से लड़ने की कोशिश की है, हार दिमाग वालों की ही हुई है। बेटा, लेकिन तुम वहां अकेले इस शक्ति से कैसे? हाँ, मैं अकेली कहाँ हूँ? मेरा दूसरा परिवार है ना वहाँ, जो मुझसे इतना प्यार करता है। एक दुआ मेरे लिए नागिस्तान से निकलती है और दूसरी उस घर से। और जब मेरे पास दो दो दुआएं हैं, मुझे कैसे कुछ हो सकता है? चलिए, अब मैं चलती हूँ अपने अभियान पर। मुझे आशीर्वाद दीजिए। जय नागोमी देव। जो हार जाए वो बुद्धिराज नहीं। चलो मान लिया, ये रहा तुम्हारा इनाम, सुनहरा बादाम। इसे खाने के बाद तुम्हारी ताकत और आयु 100 गुना बढ़ जाए। अब और न जाने कितने ही दिमाग मेरे वार का शिकार हो। अभी तो उस इच्छा पर मैंने वार करना शुरू किया है। अब वो कमजोर हो और धीरे धीरे मैं उसके दिमाग पर पूरी तरह हावी हो जाऊंगा। खोखला कर दूंगा उसके दिमाग को और उसके बाद ना तो वो कुछ सोच पाएगी और ना समझ पाएगी। पागल हो जाएगी वो, और फिर वो मुझे खुद नागिस्तान का पता बताएगी। और उसी दिन आखिरी बार हम उसके दिमाग पर पूरी ताकत से वार करेंगे और इच्छा खत्म। और फिर एक तरफ नागिस्तान की तबाही और दूसरी तरफ इस घर की। कमरे में रहूंगा तो लोग शक करेंगे और कमरे के बाहर तो खतरा ही खतरा है। पता नहीं ये लोग इच्छा समझ के मुझसे क्या क्या करवाएंगे। अरे इच्छा, मुझे तेरी ममता दीदी बुला रही है। मुझे क्यों? क्यों मतलब मेहंदी नहीं लगवानी क्या? मेहंदी? हाँ। एक बार मेहंदी लग गई तो फिर वो उतारे ना उतरेगी। नागिस्तान में सब तेरा मजाक उड़ाएंगे वाकू। नहीं। हैं? चिल्ला क्यों रही है? अरे इतने करीब की आवाज में बड़े ध्यान से सुन लेता हूँ। मुझे मेहंदी नहीं लगवानी। अरे ऐसे कैसे नहीं लगवानी? घर में शादी है, मेहंदी तो तुझे लगवानी पड़ेगी ना। शादी मेरी थोड़ी ना हो रही है। इच्छा शादी होती एक ही की है, मनाते सब हैं। तू चल मेरे साथ। अब मेरे ड्रेस पे अच्छी नहीं लगेगी। पागल हो गई लड़की। इच्छा तू पागल हो गई क्या? मेहंदी हाथों पे लगती है, ड्रेस पे ना लगती। तू चल। नहीं। तेरी दिक्कत क्या है? खुजली। मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो मुझे बहुत खुजली होती है। बिजली? अरे इस मौसम में बिजली कहां से कड़केगी? वो तो बारिश में कड़कती है ना। बिजली नहीं, खुजली। अरे कोई खुजली बुजली ना हो रही। ये कोई मार्केट वाली मेहंदी ना है, ये तो एकदम नेचुरल मेहंदी है। दादी ने अपने हाथ से पीस पीस के बनाई है। तू चल। हाँ, ये जब हाथ पे लगती है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई मोर पंख घुमा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा भाई आपने। लेकिन भाई मेरे को एक बात बताओ, सब लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, कोई फंक्शन है के? लाल किताब ना लिखता तू? लिखता हूं भाई। तो देखना। ओ भाई वो तो मैं कमरे में भूला है, 1 मिनट में आता हूं।
आज तक इन दोनों को दूर से देखता था, बड़ा मजा आता था। आज समझ में आ रहा है जो इनके साथ रहते हैं उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ता है। इच्छा, क्या सोच रही है? कुछ नहीं। आ चल मेहंदी लगवा ले। अरे मुझे नहीं लगवानी। अरे अभी तू ना बोल रही है, लेकिन एक बार मेहंदी हाथ से छू जाएगी ना तो तू खुद मेहंदी से लिपट जाएगी। अरे एक तो प्यार का रंग। देखना इच्छा, ये लोग मुझसे जबरदस्ती मेहंदी। मैं आ गई हूँ ना, अब तुझे कोई मेहंदी नहीं लगाएगा। इस जगह पर मैं बैठ जाऊंगी मेहंदी लगवाने। और सुन, आज हमें एक बहुत जरूरी काम करना है। ये शक्ति जो हमारे दिमाग को कमजोर कर रही है, उसे खत्म कर देना है। लेकिन कैसे? अब मैं खुद उसे सामने से चुनौती दूंगी। जब वो मुझ पर हमला करेगा तो दूसरी ओर से तू उस पर हमला कर देना और फिर उसे अपने कब्जे में कर देना, समझा? ठीक है।